नमस्कार प्रदीप जी, मैं अशोक कुमार मौर्य बोल रहा हूँ। एक किसान का लड़का हूँ। एक गरीब परिवार में तबीयत खराब हुई, मैं गांव आया। करूँ डायरेक्ट सेलिंग की, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में 60 लाख से ज़्यादा की इनकम कर चुका हूँ। जब तक मेरे शरीर में ताकत और है तभी तक मैं ये ऑटो रिक्शा चलाऊँगा। उसके बाद तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखा। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के लोग नफरत करते हैं, लेकिन मुझे पहली बार मिला था और मुझे लगा कि यहीं से ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब आप ज्वाइन किए थे, क्या घर वाले आपके बिल्कुल नहीं प्रदीप जी, जब मैंने ज्वाइन किया था न दादाजी सहमत थे न पिताजी सहमत थे। हाँ, मेरी माँ, तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरी इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने 3 दिन 4 रात खाना नहीं खाया था। क्या सपना पूरा किया। यहाँ से एक बाइक खरीदा, बजाज कंपनी की प्लेटिना बाइक। 5.5 लाख की वैगनार कार मारुति कंपनी की खरीदा। दूसरी कार खरीदी, 10 लाख। कई बार गया शिमला, कई बार गया दार्जिलिंग गया, कुल्लू मनाली गया, अजमेर गया, जयपुर गया, जैसलमेर गया, पंजाब गया, मुंबई। कई जहाज़ का नाम है कार्डेलिया क्रूज। कभी जहाज़ में बैठा नहीं था, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं बैठा था। एक कामयाब इंसान बनना था, मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना था, इसीलिए मैं कहीं नहीं देखा, सिर्फ अपने टारगेट अपने लक्ष्य पे भागता रहा। और शादी हो रही थी आपको, तो वहाँ पर क्या दहेज भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 कार बाइक, इतना ट्रैवलिंग किए हैं, इतना अच्छा इनकम आपकी आती है, तो जहाँ शादी हो रहा था तो क्या आपको जो दहेज बहुत ज़्यादा मिला था सर? 10,000 लोगों के बीच में अपनी बहन को सम्मान लेते, यानी अपने जीजा को और अपने सिस्टर को सम्मान लेते हुए देखे तो उनकी कान खड़ी हो गई। और एक रिकॉर्ड है कि शादी हो गया 2018 से, लगभग 4था साल चल रहा है। अभी तक मैं कार के अलावा कभी साइकिल से या मोटरसाइकिल से या पैदल नहीं फ्रेंड्स, गया। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, एक ऐसे शख्सियत से बात कराने वाले हैं, मिलने वाले हैं। बहुत दिन से इंतजार था, हमारे यूट्यूब पर चैनल पर उनसे बातें होती थी कि कब आएंगे सर। आज मौका मिला है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त टीम है और बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज भी है और कितने सालों का एक्सपीरियंस है। पहले दोस्तों इनसे हम बात करेंगे कि इनके जीवन के बारे में, कैसे इनके मन में आया कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना चाहिए और किस समय इनको मिला और पहले क्या करते थे, इनके जीवन के बारे में जानते हैं दोस्तों। आइए उनसे बात करते हैं दोस्तों। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, मैं अशोक कुमार मौर्य बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊँ तो मैं एक किसान का लड़का हूँ। एक गरीब परिवार में जन्म लिया और पिताजी इतने गरीब थे कि मैं इंटर तक पढ़ाई किया। उसके बाद पिताजी का हाथ बटाने के लिए मैं मुंबई गया, ऑटो रिक्शा चलाने लगा और ऑटो रिक्शा चला रहा था और मैं बीच मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं गांव आया। और गांव आया तो मुझे एक सज्जन के माध्यम से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज दिया। और बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आपको बता दूं लगभग 60 लाख से ज़्यादा की इनकम कर चुका हूं। 60 लाख का सर? और सर ये आप ऑटो कहाँ पर चलाते थे सर? मैं मुंबई में थाना पड़ता है, थाना में एक एरिया है शास्त्री नगर, मैं वहाँ पर लगभग 3 महीने 4 महीने मैंने ऑटो चलाना सीखा। उसके बाद करीब 1 से 2 महीने मैंने ऑटो चलाया था। कितना कमाई हो जाती थी सर ऑटो चला के आपकी? वहाँ पर दिन भर मेहनत करो, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो तो देखा जाए तो 500 रुपये बचाना भारी पड़ जाता था, क्योंकि जिसका ऑटो होता है उस मालिक को सिप देना पड़ता था। उसके बाद सीएनजी का पैसा अलग से देना पड़ता है। उसके ये सारा चीज़ करने के बाद प्रतिदिन 500 रुपये की बचत होती है। और मैं सोच रहा था कि ये कब तक मैं खटूँगा, जब तक मेरे शरीर में ताकत और है तभी तक मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँगा। उसके बाद तो मैं नहीं चलाऊँगा तो मेरा इनकम आना बंद होगा। तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखा और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं एक मुकाम हासिल किया, जिसका लोग सपना देखते हैं कि हवाई जहाज़ में घूमना, खुद का कार होना, सपनों का घर होना, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से पूरा कर लिया हूँ। और अगर मेरे पूरे ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ, मैं कैसे कामयाब हुआ, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है JJJ मोटिवेशनल, JJJ मोटिवेशनल। इस चैनल पर आप जाकर देखेंगे तो मेरी सारी ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा, मैं कामयाब कैसे हुआ, सारी डिटेल जानकारी मिलेंगी। और मैं वहाँ पर अपने जैसे
बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मैं वहाँ पर उस चैनल पर उनको गाइड करके आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक दिन आप भी मेरे जैसे मुकाम हासिल करेंगे। सर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जैसे कि आपका विचार कब आया और कितने दिनों से आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फील्ड में घूम रहे हैं सर? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने बताया कि जब मैं मुंबई से बीमार होकर गांव लौटा था तभी मुझे एक सज्जन के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग मिला। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के लोग नफरत करते हैं, लेकिन मुझे पहली बार मिला था और मुझे लगा कि यहीं से ज़िंदगी बदल सकती है। और मैं लगभग 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा हूं और 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं। लोग कहते हैं कि कामयाबी नहीं मिलती डायरेक्ट सेलिंग में, ये मैं एक सच्चाई बता रहा हूं। अगर आपको जानना है कामयाबी कैसे मिलेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको जानना है कि एक गरीब आदमी सफल कैसा होता है, कैसे होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको जानना है कि मैं कामयाब कैसे हुआ हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारा जानकारी आपको उस चैनल पर मिलेगा, क्योंकि कामयाबी के पीछे एक सबसे बड़ा चीज़ होता है और वो है विश्वास, खुद पर भरोसा। सर, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब आप ज्वाइन किए थे, क्या घर वाले आपके सहमत थे? बिल्कुल नहीं प्रदीप जी। जब मैंने ज्वाइन किया था न दादाजी सहमत थे न पिताजी सहमत थे। हाँ, मेरी माँ, मैं कहूँगा माँ, कहते नहीं है पुराने लोग बोले हैं कि किसी कामयाबी के पीछे किसी स्त्री का हाथ है, तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माता जी का हाथ है। अगर माँ नहीं होती तो शायद आज मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 50 लाख रुपए की इनकम नहीं कर पाता। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसी माँ हर एक इंसान को मिले जो अपने बच्चे के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अपने बच्चे को आगे देखने के लिए दिन रात उनका साथ देने के लिए तैयार है। ऐसी माँ को मैं कोटि को नमन करता हूँ कि जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। सर, सुनने में आया था कि सर जब बिजनेस आपको पहली बार मिला था तो आपको जो पैसा इकट्ठा करना पड़ता था, जैसे जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई जाता है तो उसमें पैसा तो लगता नहीं, कोई प्रोडक्ट अपने चूज़ का लोग लेते हैं उसका कुछ पैसा लगता है। तो आपके परिवार वाले सर सुने पैसा नहीं दे रहे थे और 2-3 दिन अब खाना नहीं खाए थे सर, ये क्या सही बात है सर? ये बिल्कुल सही बात प्रदीप जी आप बोल रहे हैं कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को देखा तो अब आप ही बताइए कि एक लड़का ग्रेजुएशन करने के फर्स्ट ईयर क्लास में गया है, क्या उसके पास पैसा होगा? नहीं होगा। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने 3 दिन 4 रात खाना नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि मुझे जिद थी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। कहते ना जिद करो को तो भगवान भी पिघल जाते, तो इंसान की क्या औकात है। और मेरे पिताजी मजबूर होकर 10% ब्याज से पैसे लिए और मुझे दिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। सर, डायरेक्ट सेलिंग से जब आपका पहला इनकम आया था तो कौन सी बाइक आप लिए थे पहले सर, कौन से सन में? मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैंने आया था तो लगभग 3-4 महीने के अंदर मैंने पहला सपना पूरा किया। यहाँ से एक बाइक खरीदा, बजाज कंपनी की प्लेटिना बाइक 2009 में। और सर, बाइक के बाद आप कितनी गाड़ी ले चुके हैं और कहाँ कहाँ स्टेज में आप जाते थे घूमने, मीटिंग करने, सेमिनार करने? थोड़ा सर हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिएगा। बाइक के बाद मैंने एक सपना और पूरा किया जो एक गरीब परिवार के बच्चे को असंभव है। कहते हैं ना अमीर घर के बच्चे हैं तो आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन एक गरीब किसान के बच्चे के लिए असंभव है। नामुमकिन शब्द है, लेकिन उस नामुमकिन शब्द को मैंने हकीकत में बदला। मैंने 21 साल की उम्र में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, मैं आपको बता दूं, 5.5 लाख की वैगनार कार मारुति कंपनी की खरीदा। उसके बाद फिर 26 साल की उम्र में मैंने दूसरी कार खरीदी 10 लाख रुपए की, हुंडई की i20 कार। यानी अगर कुल मिला जो के बताया जाए तो शादी से पहले डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत 2 कार का मालिक बना। और ये सब हो पाया तो एक जिद और एक विश्वास, और कुछ नहीं दोस्त। सर, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि घूमने का मौका मिलता है, तो क्या सर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से जहाज़ से और घूमने कहीं गए हैं सर? कहीं गए हैं तो उसका नाम थोड़ा बताइएगा सर। दोस्त अगर बात किया जाए तो घूमने की, तो मैं लगभग देखा जाए तो आधा भारत घूम चुका हूँ। हवाई जहाज़ की बात करें तो इतनी बार हवाई जहाज़ से घूम चुका हूँ कि उसी की गिनती भूल गया हूँ।
और घूमने तो मैं लगभग कई जगह गया, जैसे आपको बता दूं, गोवा कई बार गया, शिमला कई बार गया, दार्जिलिंग गया, कुल्लू मनाली गया, अजमेर गया, जयपुर गया, जैसलमेर गया, पंजाब गया, मुंबई कई बार। मुंबई से सोचिए कि एक डार्क सेलिंग से मैं मुंबई से पहली बार एक ऐसा ज़िंदगी में सपना पूरा किया कि मुंबई से, भारत की सबसे बड़ी पानी की जहाज़ से मैं मुंबई से गोवा गया घूमने के लिए। क्रूज, कार्डेलिया क्रूज, उस जहाज़ का नाम है कार्डेलिया क्रूज। अब मैं आपके सामने उस जहाज़ का नाम व्यक्त कर रहा हूँ, शायद आपकी ज़िंदगी में पहली बार ये शब्द होगा, कार्डेलिया क्रूज। भारत की पहली ऐसी पानी वाली जहाज़ है जिससे मैं मुंबई से गोवा घूमने गया, यानी 17 घंटे लगातार सफ़र पानी में जाता रहा और लास्ट में 17 घंटे के बाद गोवा के बीच पर जाकर पहुँचा। सर उस जहाज़ में आपको जैसे कि डर नहीं लगता था कि नहीं ये पलट जाए, और उसमें नहाने खाने की पूरा व्यवस्था था सर, उसमें क्या फैसिलिटी था, थोड़ा बताएंगे सर? उस समझिए कि वो जहाज़ नहीं था, एक 5 स्टार होटल था। लोगों को लगता है, नाम से कहते हैं कि जहाज़ है, लेकिन उसके अंदर आप जब अंदर एंट्री करेंगे, अब उसके अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको सच्चाई बता दूं, उसमें लगता है कि हम जहाज़ में नहीं, हम 5 स्टार होटल के अंदर आए हैं। अब आपको उसकी खासियत बता दूं, इतना बढ़िया वो जहाज़ बनाई गई है कि आप उस पर पानी रख दो, जहाज़ की रफ्तार बहुत तेज़ है लेकिन पानी नहीं गिरेगा। कप का चाय रख दो कप में, कप नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने इसमें बहुत खूबसूरती से बनाया, उसमें हर चीज़ आपको फैसिलिटी मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, डीजे डांस, बल्ले बल्ले, उसके बाद खाने का पूरा व्यवस्था, उसके बाद संगीत समारोह वहाँ पर है, उसके बाद जो पर हीरो पर आते हैं, उसके बाद कसिनो जहाँ पर बड़े बड़े रईस लोग पैसा खेलने जाते हैं, ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर है। सर वहाँ पर आप जो खाना खाए थे तो मतलब कितने लोग का, मतलब लोग जहाज़ तो लोग हम लोग देखें छोटा मोटा होता है, लेकिन उसमें एक साथ कितना लोग बैठ के खाना खाते थे आप लोग साथ में? 2500 लोग। 2500 लोग जी, एक साथ? 2 फ्लोर पे व्यवस्था थी, चौथे फ्लोर पर कुछ लोग खाते थे, कुछ लोग 10वें फ्लोर पर, यानी 2 फ्लोर पर मिलाकर एक साथ 2500 लोग खाना खाने की व्यवस्था थी। सर ये कह रहे थे कि जब पहली बार आप हवाई जहाज़ यात्रा किए थे तो आपको उस टाइम कैसा महसूस लगा था? तो क्योंकि सर ये जो हवाई जहाज़ जो यात्रा होती है, आम आदमी का एक सपना होता है कि एक बार हम भी प्लेन से कहीं जाएं और सफ़र कर लें। तो सर जब आप बता रहे हैं कि जब एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति प्लेन से सफ़र किए, तो सर पहली बार कैसा महसूस लगा आपको, क्या लगा सर? जब मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा था तो पहली बात तो सच्चाई बता दूं कि मैं बड़ा डर रहा था। इसलिए डर रहा था कि कभी जहाज़ में बैठा नहीं था, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं बैठा था। मैं ही एक साथ अपने ख़ानदान का इकलौता लड़का हूं जो जहाज़ में बैठने गया था। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हिम्मत जुटा के जहाज़ में बैठा। जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब प्राण चली जाएगी, और जैसे ही टेक ऑफ करने के बाद सीधा आ गई तो लगता है कि फिर हम जिंदा हो गए। पहली बार डर लगा था, उसके बाद तो समझ में आ गया था कि जहाज़ में ऐसा एक बार झटका लगता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। फिर तो आदत बन गई है, जैसे हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया जहाज़ में आना जाना। सर जैसे कि आप जब गाड़ी लिए थे, आप बता रहे थे अभी कि शादी से पहले आपको, तो क्या सर आप लव मैरिज किए हैं कि ऑरेंज मैरिज किए हैं सर? देखिए, मम्मी पापा ने तो इतना संस्कार मुझे दिया ही था कि अपने मन से कोई काम करना नहीं है। जहाँ माँ बाप का आशीर्वाद हो, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप का आशीर्वाद ही हमारे लिए, बच्चों के लिए एक मिसाल होता है। कामयाब इंसान बनना था, मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना था, इसीलिए मैं कहीं नहीं देखा, सिर्फ अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पे भागता रहा। और लास्ट में ये सपने पूरे होने के बाद शादी की बात करूँ तो मैं शादी अरेंजमेंट किया हूँ। मतलब मेरे मम्मी पापा ने परमिशन दिया, मेरे मम्मी पापा ने लड़की देखा, तब मैं शादी किया। अपने मन से कोई काम नहीं किया हूँ। कई बार मेरे मम्मी और मेरे पापा पूछे कि अगर आपके नज़र में कोई, आप किसी को पसंद करते हैं तो बताइए, मैं उसी से शादी करता। मैंने जवाब दिया था, पिताजी मैं किसी को नहीं पसंद किया हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगा, क्योंकि माँ बाप की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सर जहाँ शादी हो रही थी आपको, तो वहाँ पर क्या दहेज भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-2 कार, बाइक, इतना ट्रैवलिंग किए हैं, इतना अच्छा इनकम आपकी आती है, तो जहाँ शादी हो रहा था तो क्या आपको जो दहेज बहुत ज़्यादा मिला था सर?
नहीं। पहली बात तो जब लड़की के पिताजी मेरे घर पर आए, मेरे पास कार था और उनके पिताजी ने घबरा गए कि अब मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास कार है तो देना पड़ेगा, क्योंकि भाई जहाँ पर मेरी शादी हुई है वो बहुत गरीब परिवार की लड़की हैं। तो लेकिन जब उनके पिताजी ने हमसे बोले, मेरे पापा जी से बोले कि मैं नहीं सट पाऊँगा, तो मैंने एक जवाब उनको दिया कि आपको अगर शादी करना है तो बस एक काम करिए, अगर आप अपनी लड़की को दिखा देंगे, अगर लड़की पसंद आ जाएगी तो आप दहेज की चिंता मत करिए, भगवान की दिया से मुझे सब कुछ है मेरे पास, बस आप प्रेम से अपनी लड़की का विदाई मेरे घर कर देना, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आशीर्वाद दे देना। आशीर्वाद से बढ़कर क्या है धरती पर। लोग, मैंने देखा हूँ कि लोग बहुत शादियाँ करते हैं बिना दहेज का नहीं करते हैं, लेकिन मैं खुद अपने आप पर भरोसा करता हूँ कि किसी के देने से कुछ घर में आता नहीं है, अपनी मेहनत से जो आता है वही होता है असली। सर जैसे कि आप जब शादी हुई होगी तो जैसे आप ससुराल गए होंगे तो 4 व्हीलर से जाते होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दहेज ले लेते हैं, दहेज में गाड़ी मिलती है तो लोग जाते हैं। लेकिन जब आप पहली बार ससुराल गए थे, जैसे शादी के बाद कभी गए होंगे, तो अपनी 4 व्हीलर से गए होंगे, तो उस टाइम कैसा महसूस लग रहा था आपको कि नहीं आज मेरे पास गाड़ी है और मैं पहली बार जा रहा हूँ शादी के बाद? दोस्त मैं बताऊं तो शादी के जस्ट 1 महीने बाद मैं ससुराल गया था। मजबूरी मेरी थी जाना, इसलिए गया था क्योंकि मेरा प्रमोशन था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायमंडशिप का। अब डायमंडशिप में बीवी के साथ प्रमोशन लेना तो उसका अलग अंदाज होता है। तो मैंने ससुर जी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैडम जी को जाना है साथ में। तो मेरे ससुर जी बोले ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं गया वहाँ पर, मेरी पत्नी मेरे साथ गई और साथ साथ मेरा एक साला, बड़ा वाला साला भी साथ में गया। साला सोच रहा था कि जीजा जी छोटे मोटे डायरेक्ट सेलर वाले काम करते होंगे, छोटे मोटे लेवल पर होंगे, लेकिन जब वहाँ पर वो गए 10,000 लोगों के बीच में अपनी बहन को सम्मान लेते हुए और मुझे सम्मान लेते हुए देखे, यानी अपने जीजा को और अपने सिस्टर को सम्मान लेते हुए देखे, तो उनकी कान खड़ी हो गई। और लास्ट में बाहर निकल के बोलते हैं, जीजा हम कभी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा लेवल आपका है, इतना ज़्यादा सम्मान आपको मिल रहा है। तभी से मेरा ससुराल में इज्जत और बढ़ गया। और एक रिकॉर्ड है कि शादी हो गया 2018 से, लगभग 4था साल चल रहा है, अभी तक मैं कार के अलावा कभी साइकिल से या मोटरसाइकिल से या पैदल नहीं गया हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर भरोसा है। थैंक यू।